नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। भोपाल से खबर है जहां पर कांग्रेस के 50% कमीशन वाले ट्वीट पर मचा सियासी बवाल। प्रियंका गांधी ने भी किया ट्वीट। ठेकेदारों के एसोसिएशन के लीडर के हवाले से 50% कमीशन लेने का लगाया था आरोप। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.डी. शर्मा का बयान, साइबर क्राइम के तहत जेल भेजने का काम करेंगे। एमपी के कोने कोने में मामले दर्ज कराएंगे। इंदौर में एफआईआर हो गई है। कल कांग्रेस ने एमपी के अंदर व्यू रचना के तहत झूठ बोलने का काम किया। फर्जी पत्र कांग्रेस ने जारी किया तथा कथित एसोसिएशन के नाम से जारी किया। मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय सिंह और करप्शन नाथ कमलनाथ झूठ बोलने की मशीन है। प्रियंका गांधी को जवाब देना होगा। अपने देश को गुमराह किया है। एमपी के नेताओं ने पहले राहुल गांधी को झूठा साबित किया और अब आपको। हम कानून को कार्रवाई करेंगे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से पूछता हूं कि जब आपकी 15 माह की सरकार थी, उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह को भू शराब माफिया बताया था। कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यू रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है कि एक फर्जी पत्र जारी करके और इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा ये बताने का प्रयास करना कि मध्य प्रदेश के अंदर एक तथाकथित किसी ठेकेदार के नाम से झूठा पत्र जारी किया, कोई एसोसिएशन के नाम से, और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस झूठ को, जो मैं हमेशा से कहते आया हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्टनाथ, कमलनाथ, ये मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलने की मशीन है। और कल तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। इस पत्र के माध्यम से झूठ बोल करके केंद्रीय नेतृत्व को भी, चाहे वो श्रीमती प्रियंका गांधी होंगी या श्रीमान राहुल गांधी होंगे, इनसे भी इस पत्र, झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट कराकर जो प्रयास किया है वो दुर्भाग्यजनक मात्र नहीं है, ये कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को आज देश के अंदर दिखाई देता है। कांग्रेस तो दिन भर एक ही काम करती है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, जब देखो तब झूठ बोलना है। कर्नाटक के अंदर अगर आपने इस प्रकार के जो प्रयास किए, आप उस झूठ को परोसने का काम, क्योंकि कर्नाटक में कल मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि वहां के जो ठेकेदारों की एसोसिएशन ने वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए जिस 15% के कमीशन की बात ऑफिशियली वहां लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही, आप उस बात का काउंटर यहां करना, और एक बार काट की हाड़ी चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तुम्हारे जो स्ट्रेटेजी मेकर हैं, ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर झूठ परोसने का जो आपने काम किया है, कौन है भैया ये? कहां है ये जिनके नाम से ये पत्र जारी हुआ है? कौन सा एसोसिएशन है? ये कॉन्स्पिरेसी है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने झूठा पत्र बनाकर और इस पत्र को मीडिया में सर्कुलेट करके आपने न्यायालय तक को नहीं छोड़ा है। आपके अंदर सत्ता की इतनी भूख है कि आप परेशान है इस बात के लिए कि कैसे झूठ परोस करके मध्य प्रदेश के अंदर ये किया जाए
ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता, आप भ्रम में हैं। आपने जो कॉन्स्पिरेसी की है, आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। प्रियंका गांधी जी, जवाब देना पड़ेगा कि पत्र कहां से आया। ये झूठे पत्र के आधार पर आपने देश को गुमराह किया है, केवल मध्य प्रदेश को नहीं, देश को गुमराह किया है। पहले आपके भाई झूठ बोल करके, इन्हीं मध्य प्रदेश के नेताओं ने, यही बंटा ढार और करप्टनाथ ने आपके भाई को झूठा साबित कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर। आपके भाई अब मुंह दिखाने लायक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचे। अब आपको भी आज इन्होंने झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब देना पड़ेगा, इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे हम। इतना झूठ परोसने का काम। और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, जो गुड गवर्नेंस दिया है, आप भ्रम में हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राजनीति का भारत के अंदर जो परिदृश्य बदल दिया कि आपके कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि 85 1 रुपया भेजते हैं, 85 भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक इतिहास में इस दलालों की और बिचौलियों की व्यवस्था को खत्म करके आज डीबीटी के माध्यम से अगर 1 रुपया चलता है तो 99 पैसे नहीं, 1 रुपया ही गरीब के खाते में जाता है। यह भाजपा की सरकार है। और दिग्विजय सिंह जी, मिस्टर बंटा ढार और मिस्टर करप्टनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप ये फर्जी पत्र जारी करके मध्य प्रदेश के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की आपकी सरकार थी 15 महीने, आपके उमंग सिंगार आपके कैबिनेट के मंत्री थे, ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल। उमंग सिंगार जी ने क्या कहा था? सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया, सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है? तो मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह। ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं कह रहा है, ये आपके कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री कहते थे। मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर करप्टनाथ जी, आपके कार्यकाल के दौरान आपके आज के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह उस समय कैबिनेट के मंत्री थे, वो कहते थे कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है मध्य प्रदेश के अंदर, जब आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे, कि आजकल टीआई 50-50 लाख रुपए लेकर के डील कर रहे हैं और ये पैसा ऊपर तक जाता है। ऑन रिकॉर्ड आपके नेता प्रतिपक्ष आज के उस समय के कैबिनेट के मंत्री ने कहा था। मैं पूछना चाहता हूं करप्टनाथ जी, आपके कार्यकाल के दौरान आपके सहयोगी मिगलानी पिगलानी कौन थे? 280 करोड़ कहां पकड़ा गया था? वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने का काम आपने किया था। इसका जवाब ये मध्य प्रदेश पूछना चाहता है। लेकिन ये जो आपने कारनामे किए थे, मैं और कारनामों की बहुत चर्चा, आज मैं केवल इतनी बात करना चाहता हूं कि मिस्टर बंटा ढार और मिस्टर करप्टनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता को आपने ये पत्र, झूठा पत्र जारी करके जो गुमराह करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ही नहीं मिलेगा, इसका कड़ा जवाब मिलेगा और एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगा और प्रियंका गांधी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कॉन्स्पिरेसी है, आपने अपराध किया है, आपने साइबर क्राइम के अंदर भी एक दल को, उनकी भावनाओं को आहत करते हुए बदनाम करने का प्रयास किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो मध्य प्रदेश की जनता आपको कड़ा जवाब देगी। हमने काम किया है, काम करते हैं। तुम्हारे झूठ, तुम्हारा छल, तुम्हारा कपट और जो आपने कर्नाटक में जिस प्रकार की चीजें करके आप गलती से कुछ
सफल होगा। ये मध्य प्रदेश है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत का प्रदेश है। इसका जवाब एक एक कार्यकर्ता भी जमीन पर भी देगा और कानूनी कार्रवाई करेंगे और साइबर क्राइम के अंदर आपको जेल भेजने का काम करेंगे। आप में से एक नहीं बचेगा जिन्होंने कृत्य करने का प्रयास किया।